हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जान लेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर एक बात में आज हो जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, जानेंगे। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए राइट नाउ। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में। 888 लिखकर इस रीडिंग से ज़रूर कनेक्ट होइएगा। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। द 10 ऑफ वॉन्ड्स, दिस कार्ड शोज कि आपके और इनके बीच में ना एक ऐसा टाइम गया है जहाँ पर आपने हर तरह की सिचुएशंस देख ली हैं, ठीक है। रह के देख लिया, दूर रह कर देख लिया, एक साथ रह के देख लिया, हंस के देख लिया, रो के देख लिया। इस पूरे रिश्ते में आपने बहुत अपनी तरफ से, मतलब आप कह सकते हो, एफर्ट्स करे हैं और आपके पर्सन ने भी एफर्ट्स करे हैं। ऐसी बात नहीं कि एफर्ट्स नहीं करे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है कि अब ना ये जो भी सिनेरियोज रहे हैं आपके बीच में, उन सबको कैरी करके घूम रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ पर मान लो कुछ चीज़ें गलत हुई, कुछ अच्छी हुई, उनको सबको लेकर घूम रहे हैं ये अभी। तो ये अब यहाँ पर देखा जाए तो इनका मन है कि अब ये किसी की हेल्प को लेकर इस भार को उतारें और एक नई जर्नी स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि वो किसी प्रोफेशनल की, किसी कलीग की, फ्रेंड की हेल्प ज़रूर ले रहे हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। वो इसको एंड करना चाहते हैं। किस चीज़ को? जो आपके और इनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी गंभीरता बनी हुई है इस रिश्ते में, जो कि मतलब नो कांटेक्ट हो सकता है या फिर हो सकता है सेपरेशन है, इस चीज़ को वो अब ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि वो गिव अप करने की सिनेरियो में आ गए हैं, मतलब एनर्जी ऐसी हो गई है उनकी कि वो गिव अप करना चाह रहे हैं। अब उनसे ये ज़्यादा संभाला नहीं जा रहा है, ठीक है। उनको ये है कि बस अब ये बहुत हो गया, बहुत संभाल लिया, अब इसको उतार के रखो, इस पूरे भार को। ये जो 10 वॉन्ड्स उठा रखी है हाथ में, क्योंकि उनको लगता है उन्होंने बहुत वेट भी कर लिया, बहुत ज़्यादा आपके लिए कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिए, बहुत आपको जो है मना के देख लिया, बट शायद कुछ सही हो नहीं रहा है। यहाँ पर विद द 3 ऑफ पेंटिकल, यस ये ज़रूर है कि कोई फ्रेंड, कलीग, कोई प्रोफेशनल, कोई मेंटोर, कोई गाइड, जिससे ये चीज़ें सब पूछते हैं या जिसके अकॉर्डिंग ये बहुत चलते हैं, जैसे आपको पता होगा कि ये किसकी मानते हैं, तो उससे ज़रूर आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर कंसल्ट कर रहे हैं, बातचीत बोल रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, जहाँ पर इनको ये लग रहा है कि अब इनको ये जो भी चल रहा है इसको एंड कर देना चाहिए, ठीक है। टन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्या कहा मैंने आपको, एंडिंग्स की बात आ रही है ना। यस, ये पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं। पास्ट में चाहे आपके साथ झगड़े रहे हो, पास्ट में चाहे आपके साथ आप कह लो अभी सेपरेशन चल रहा हो, पास्ट को ये लेट गो करना चाहते हैं। क्योंकि राइट नाउ में आप जहाँ हो वहाँ या तो आप नो कांटेक्ट में हो, या सेपरेशन में हो, या लेस कांटेक्ट में हो। जो भी चल रहा है वो अच्छा नहीं है ना आपके लिए ना उनके लिए, तो वो उस स्थिति को एंड करना चाहते हैं। विद द एस ऑफ पेंटिकल, फिर से ये कन्फर्मेशन है कि न्यू बिगनिंग चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये 8th हाउस है। 8th हाउस ना मिस्ट्रीज़ को बताता है। 8th हाउस आप कह सकते हो हिडन एनर्जीज़ को बताता है। तो कुछ लोगों की जिम्मेदारियाँ इन्होंने उठा रखी है, कुछ फालतू के थॉट्स इनके मन में चल रहे हैं, कुछ ऐसा ये अपने मन में लेकर बैठे हुए हैं जहाँ शायद कहते हैं ना डाउट्स,
कुछ है भी नहीं पर फिर भी डाउट लेकर बैठे हैं अपने मन में, तो उस चीज़ को अपने दिमाग से निकालना चाह रहे हैं या उसे क्लियर करना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए द डेथ कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि देखो, मैंने कई बार बोला है कि डेथ भी मतलब एक्चुअल डेथ नहीं है, डेथ में सिर्फ बॉडी जाती है, सोल कहीं नहीं जाती है ना। सो विच मीन्स कि रिश्ता एंड नहीं करना चाह रहे हैं, रिश्ते में जो गलत चीज़ें हैं, रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एंड करना चाह रहे हैं और फिर से एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत हो रही है एस ऑफ पेंटिकल। और पेंटिकल्स एनर्जी जो है, मैंने बहुत बार बताया है, फेमिनाइन एनर्जीज की बात करता है, फेमिनाइन ग्रोथ की ही बात करती है। फेमिनाइन जो एनर्जी है वो जननी है ना, मदर गाया। मदर गाया पे ना कुछ लोगों को पता नहीं है मदर गाया क्या है। यूनिवर्स जो ये नेचर है ना, इसको मदर गाया बोलते हैं, ठीक है। मदर गाया और माँ और कोई फीमेल, जो भी मतलब जो भी फीमेल्स हैं, जो क्योंकि हम अर्थ की भी हम फेमिनाइन एनर्जीज देखते हैं, तो ये जननी ही है। तो यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग की ही बात कर रहे हैं, नए तरीके से रिश्ते को स्टार्ट करने की ही बात कर रहे हैं। अब देखो, कॉइन जो है वो पर्स के अंदर जा रहा है, ठीक है। अभी ये क्या है, ये है आपके और इस पर्सन के रिश्ते की स्टेबिलिटी। इस रिश्ते को डेफिनेटली सेव करना चाहते हैं वो, ठीक है। अभी डेथ कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या बहुत सारे लोगों के फालतू के, कहते हैं ना, ब्रेन वॉश वाले आइडियाज़ अपने दिमाग में घुसा रखे थे, जिसको वो अब नहीं कंटिन्यू करना चाहते, ओके। वो न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं ताकि आपके और उनके बीच में चीज़ें स्टार्ट हो, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, डेथ कार्ड ये श्योरिटी देता है आपको कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होंगी, आप लोगों के बीच में जो भी, देखो वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा फायदी है, तो बहुत सारी अगर बातें बोल दी गई हैं तो ज़रूर अंत होगा इस चीज़ का, ठीक है। After so many shuffling, again Ace of Coins. Ace of Coins जो है ना, एक स्थिति के शुरू होने की बात करता है, और ये बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत सॉलिड ही हो गया कुछ, बहुत आपको बहुत बड़ी कमिटमेंट होगी, नहीं, ये किसी स्थिति के शुरू होने की बात कर रहा है। स्पेशली पेंटिकल देखा जाए तो ये मैरिज की, कमिटमेंट की, ये स्टेबिलिटी की, है ना, ये न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है। अब पेंटिकल जो है वो डेफिनेटली और अगर मैं सूट्स देखूं टैरो के, तो उससे ज़्यादा प्रॉमिसिंग पेंटिकल है, ठीक है। तीनों से, कप्स हो गए, वॉन्ड्स हो गए और स्वॉर्ड्स हो गए, इनसे सबसे जो स्टेबल एनर्जी है, जो ग्राउंडेड एनर्जी है, वो पेंटिकल है। तो यहाँ पर यस, न्यू बिगनिंग, और वो भी बहुत ग्राउंडेड लेवल पर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वो एक, आप कह सकते हो काइंड लेवल पर, बहुत सॉरी अपॉलॉजी कर लो या माफ़ कर दो किसी को, इस तरीके के लेवल पर न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड भी इसी चीज़ को यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि काइंडनेस के साथ, ठीक है, बहुत पीस के साथ, सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है, अपने घमंड को एक तरफ रख के, अपनी ईगो को एक तरफ रख के, अपने एटीट्यूड को एक तरफ रख के एक इंसान शुरुआत करे ग्राउंडिंग लेवल पर रिश्ते की। तो ये वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। क्योंकि एट द एंड तो अपने अंदर के डीमन को ही पकड़ना है। अंदर का डीमन क्या है, हमारा एंगर, हमारी नेगेटिव सोच, इन चीज़ों के ऊपर ही तो काम करना है ना। और इनको हो सकता है बहुत स्ट्रेंथ लगे आपसे बात करने में, कनेक्ट करने में, आपके साथ कांटेक्ट करने में, आपके साथ न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करने में, क्योंकि एक इंसान जो बहुत बुरी तरीके से आपको हर्ट करके गया हो, बहुत बुरी तरीके से आपसे बोल के गया हो, उसको आपके तरफ आने में थोड़ा सा डर तो लगेगा, थोड़ा सा डाउट तो होगा, ओके। कार्ड जाके गिरा है मजिशियन, ओके। सो यहाँ पर मजिशियन कार्ड की एनर्जी ये बताती है फिर से वही बात की कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर,
ठीक है, ताकि जो उनकी विश है, ताकि जो उनकी होप है वो फुलफिल हो। अब देखो स्ट्रेंथ कार्ड में भी कॉन्फिडेंस की बात आ रही थी कि कॉन्फिडेंस उनके अंदर पूरे तरीके से है नहीं और वो कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाने की। मजिशियन भी यही कह रहा है। अब मजिशियन क्या है, मजिशियन परफेक्शन की बात करता है। मजिशियन कोई आप बताओ कोई जादू थोड़ी करता है, करता तो कोई टेक्निक ही है ना। ये आपको लगता है कि वो जादू ही करता है, नहीं, उसने अपने स्किल्स को डेवलप कर रखा है। कहने का मतलब कि ये पर्सन जो है किसी तरीके से कोई एकदम से थोड़ी चेंज हो जाएंगे, धीरे धीरे अपने ऊपर काम करेंगे तो चेंज होंगे। तो वही वो अर्थ एलिमेंट में आ रहे हैं, वही वो अपने आप को ग्राउंडिंग कर एनर्जीज में लेकर आ रहे हैं, वही वो अपने डीमंस को थोड़ा सा कह सकते हो आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं कि डीमंस के साथ लाइफ नहीं कटेगी। ठीक है, जो शुड से कि जो मतलब घमंड है या जो एक नेगेटिव साइड है उसके साथ लाइफ नहीं कटेगी, थोड़ा सा ग्राउंडेड होना पड़ेगा। ठीक है, और मजिशियन यहाँ पर ये बताता है कि बहुत, या तो ये पब्लिक फिगर हैं, सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि दोनों कार्ड इस बारे में यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं कि हो सकता है ये स्टेटस वाइज अच्छे हैं या इनकी लाइफ में ये ग्रो कर रहे हैं, अभी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, लाइफ में अपने कुछ क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बट फिर भी चाहे कितना ही कोई कहते ना, एट दी एंड तो सब मिट्टी है ना। तो वही बात है कि उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि एट दी एंड तो सब मिट्टी ही है, तो क्यों ना तरीके से प्यार से चीज़ों को हील किया जाए, ठीक किया जाए और एक नई शुरुआत की जाए। ठीक है, स्टार में देखो दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, इस कार्ड में देखो दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। ये डेफिनेटली थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, थोड़ा अध्यात्म की तरफ इनका ध्यान जा रहा है। ओके, और यहाँ पर भी यही बात आ रही है कि 8th हाउस भी जो है ना अध्यात्म की बात करता है। ठीक है, तो यस, ये थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये जा रहे हैं, थोड़ा सा अकल्ट की तरफ इनका ध्यान जा रहा है, थोड़ा सा मिस्टीरियस जैसे हो गए ना, मतलब रिलीजियस बुक्स वगैरह, इन चीज़ों की तरफ ध्यान जा रहा है कि ये क्यों था, क्या था, कैसे था, ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं इनको। ओके, एंड द मैजिशियन इज ऑल्सो टॉक अबाउट क्रिएशन, है ना। तो डेफिनेटली ये क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते को, एंड दे हैव क्लैरिटी, उन्हें क्लैरिटी है और होप भी है इस रिश्ते में कि आगे रिश्ता बढ़ता चला जाएगा, अच्छा बन जाएगा। ठीक है, वो इस रिश्ते पे काम करेंगे। ओके, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय पर? पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए? द स्ट्रेंथ, देखो ये सारे कार्ड आपके बॉटम ऑफ द डेक में आ रहे थे और जैसे भी मतलब करके ये सामने कार्ड्स आए हैं, फिर से वही कार्ड्स आ रहे हैं, विच मीन्स दे हैव सम मेजर इश्यूज। ये जो कार्ड है कुछ मेजर ही बताना चाह रहे हैं। ये ऐसे ये माइनर है चीज़ें, ये मेजर है चीज़ें। ठीक है ना। द स्ट्रेंथ कार्ड क्या बताता है? स्ट्रेंथ कहता है कि ये पर्सन बहुत समय लेकर आपके पास आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो अपने पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हैं अपने आप से दूर करने के लिए। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है आपसे दूर रहने में, आपसे सेपरेट रहने में। अगर आपको ये लगता है कि दीदी मैं नहीं रह पाता हूँ, रह पाती हूँ, क्या ये रह पाता है, रह पाती है, यस, इसको भी दिक्कत होती है, इसको भी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है आपसे दूर रहने के लिए। स्ट्रेंथ कार्ड इज ऑल्सो टॉक अबाउट काइंड। कुछ लोगों के लिए ये अपने ऊपर काइंड होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेल ली हैं, हो सकता है इन्होंने बहुत कुछ लोगों के लिए किया, लोगों को प्लीज़ किया, बट कभी इनको वो रिटर्न में नहीं मिला। ठीक है, तो ये अपने ऊपर अभी काइंड होने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इनको आपके ऊपर ये लगता है कि आपके लिए बहुत किया इन्होंने, बट रिटर्न में उनको कुछ नहीं मिला। सो अभी वो थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा कहते हैं ना काइंड होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो, आप देखो यहाँ लाइन की एनर्जी है, और लाइन यहाँ पर ये बताता है कि लाइन किंग है। हो सकता है इनका होल्ड इस रिश्ते पे बन नहीं रहा, और ये इस रिश्ते पे अपना होल्ड चाहते हैं कि इनका होल्ड रहे इस रिश्ते पे, जिसकी वजह से थोड़ा सा सेपरेट रह रहे हैं कि भाई इनका पूरी तरीके से होल्ड आप रहने नहीं दे रहे हो रिलेशनशिप पे। तो उनको है नहीं जी, मेरा होल्ड होना चाहिए इस रिश्ते पर। ओके,
हर्डल्स महसूस होते हैं। अब ये कुछ लोगों के लिए सोसाइटी का है, कुछ लोगों के लिए फैमिली का है, कुछ लोगों के लिए इनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनके स्पाउस का है। कुछ हर्डल्स तो हैं आप दोनों के बीच में जिनका सामना करना पड़ेगा, और वो चीज़ ये करने के लिए तैयार है, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड के बाद जो है हर्मिट की एनर्जी आती है, और हर्मिट जो है ना बिल्कुल अकेला होता है। तो उनको अकेले चाहे स्टैंड लेना पड़े, या अकेला रहना पड़े, या अकेले अपने आप के साथ लाइफ गुजारनी पड़े, वो स्टैंड लेना चाह रहे हैं। जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि नहीं नहीं यार मैं फैमिली को कैसे छोड़ूंगा, नहीं यार मैं अपनी लाइफ में मैं इनके बिना नहीं रह सकता, उनके बिना नहीं रह सकता। तो उनको है कि चाहे मुझे अब अकेला ही क्यों ना रहना पड़े, बट आई विल फाइट। ठीक है, अब ये फाइट कुछ लोगों के लिए अपने रिश्ते के लिए है, कुछ लोगों के लिए अपने आप के लिए है, बट ये फाइट बैक करने के लिए तैयार है, ऐसी एनर्जी है। See the Ace of Swords, see the Five of Wands। ठीक है, तो एस मतलब स्वॉर्ड्स इंसान कब उठाते हैं, या तो अपने आप को बचाने के लिए उठाई जाती है स्वॉर्ड, या फिर सामने जो नेगेटिव हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको कुछ चीज़ें समझाने के लिए स्वॉर्ड उठाई जाती है ना। तो स्वॉर्ड कहीं ना कहीं बात तो ये नहीं कर रहा ना कि कुछ पीसफुल हो रहा है, कुछ पीसफुल नहीं है, उसको ही कट आउट करने के लिए या उसी को सॉल्व करने के लिए स्वॉर्ड उठाई जा रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मानती है आपके लिए, या पार्टनर के लाइफ में ड्रामा चल रहा है और वो आपको कुछ नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, है ना। तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि वो क्लैरिटी चाहते हैं, या तो अपने साइड के लोगों से या आपसे, तो किसी तरीके का वो कनेक्ट करना चाहते हैं, और चाहे उसमें उनको कितनी ही स्ट्रेंथ क्यों ना लगे, चाहे आपके सामने आने में स्ट्रेंथ क्यों ना लगे, चाहे परिवार के सामने स्टैंड लेने में क्यों ना उनको स्ट्रेंथ लगे, बट उनको देखो सबके लिए अलग है, ज़रूरी थोड़ा सबके रिश्ते परिवार को पता है ना। तो हो सकता है आपके सामने आने के लिए उनको स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो स्वॉर्ड लेकर आना चाह रहे हैं कि चलो भाई क्लियर करो चीज़ें। और मैं यहाँ नहीं ये नहीं कहूँगी कि मतलब कोई फाइट हो रही है, नहीं, मतलब क्लैरिटी चाहिए उनको, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड फाइट की बात नहीं कर रहा है, मेजर कार्ड तो स्ट्रेंथ है ना, वो फाइट की बात नहीं कर रहा है, मतलब क्लैरिटी की बात कर रहा है कि उनको आपसे क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है वो आपके सामने कम्युनिकेशन का कोई एक प्रपोजल रखें कि कम्युनिकेट करते हैं, चलो बैठ कर बात करते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो वो कुछ लोगों के बारे में आपसे क्लैरिटी लें। ठीक है, दूसरा यहाँ पर फैमिली के सामने हो सकता है वो स्टैंड लें, आपके बारे में क्लैरिटी दें, जिन लोगों को आपके बारे में क्लैरिटी नहीं है, जो लोग आपको जानते नहीं, हो सकता है उनके सामने आपके बारे में स्टैंड ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। ओके, मन कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर है, हो सकता है इसलिए परेशान है क्योंकि आप पावर में नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप थोड़ा सा रिजेक्शन मोड में नज़र आ रहे हो, आप एक्सेप्टेंस के मोड पे नहीं हो, और वो चीज़ें इनको थोड़ा मन ही मन परेशान कर रहे हैं। ठीक है, Your cute smile attract me towards you. Okay, फैसिनेशन की एनर्जी है। Debt. Okay, don't seek financial help from me. Imagination, I'm dreaming about you right now, feeling so close. Okay, family. Caution, your friend are jealous with our relationship, beware। तो मैंने आई थिंक बोला भी था कि कुछ लोग आपकी तरफ से हैं जिनके बारे में क्लैरिटी चाहते हैं, है ना।
सो दे ड्रीम अबाउट यू, उनको लगता है आप उनके आसपास हो, वो डेफिनेटली मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं दे वांट टू टच योर फेस, है ना, आपके चीक्स को टच करना चाहते हैं। बहुत टाइम हो गया होगा, आई थिंक, मुझे लगता है नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहा है तो आप लोग मिले नहीं हो, एंड दे वांट टू, मतलब वो बड़ा प्रीशियस है उनके लिए कि वो आपको टच करें, उनके लिए वो बहुत प्रीशियस मोमेंट है। ओके, 7 of Wands, ओके, सो यहाँ पर 7 of Wands ये बताता है कि बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बट जो आसपास का सिनेरियो है उसको सोचते हुए, या जो आप लोगों के बीच में हुआ उसको सोचते हुए खुद पे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल आ रहा है और वहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो बैटल्स हैं, कुछ ना कुछ बैटल्स हैं आप लोगों के बीच में जिसमें वो खुद को कंट्रोल करते हैं। अदरवाइज़ वो आपको बहुत ड्रीम भी करते हैं, क्योंकि वॉन्ड्स को हम ऐसे ही भूल नहीं सकते हैं। वॉन्ड्स यहाँ पर अट्रैक्शन की, पैशन की बात बता रहा है कि हाँ है, पर खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ओके, उनको बहुत आप कह सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा कि बहुत स्ट्रेंथ लगती है उन्हें आपसे अलग रहना, दूर रहना। वो स्ट्रेंथ देखो वहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की, उनको मन है कनेक्ट करने का आपसे, आपकी तरफ स्माइल करने का, आपकी स्माइल को देखने का, आपको टच करने का, बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ चीज़ें ऐसी हैं आसपास की, कुछ ऐसा ड्रामा, कुछ ऐसा केओटिक चल रहा है जिसकी वजह से ये सब कुछ जो है प्योरली हो नहीं पाता है। वो अपने आप को मतलब रोकते ही हैं। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ पैसों को रिगार्डिंग कुछ चल रहा है। ओके, और कैप्रिकॉर्न टॉक्स अबाउट मनी, हो सकता है इनकी मैरिज बहुत टॉक्सिक चल रही है, मैरिज में जिसके साथ मैरिज हुई है वो बहुत पैसा पैसा वाला इंसान है, पैसा 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 पैसा, है ना, या फिर इनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, केस कुछ चल रहा है इनका जहाँ पर इनका बहुत पैसा लग रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो रिलेशनशिप्स की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कुछ हर्डल्स ज़रूर हैं उनकी लाइफ में, जो मैंने यहाँ पर भी कहा कि कुछ जिम्मेदारियाँ हैं उनकी लाइफ में, जिसके हो सकता है जिसके बारे में बातचीत नहीं करी कभी और अभी करना चाह रहे हैं बातचीत। ठीक है, DWSZPZU ABTZLJA, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। एक ये बेचारा ऐसे हुआ हुआ, इसको भी ले लेते हैं C। ठीक है, ओके, सो let's have some more messages. मेरे ना तबीयत के बारे में आप सब लोग प्राइवेट रीडिंग्स में भी पूछ रहे हो, सो थैंक यू सो मच, और रेमेडीज़ भी आप लोग बता रहे हो, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। धीरे धीरे ही ठीक होंगी, पर हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से रेमेडीज़ को भी कंटिन्यू करने की। ठीक है, लेट्स चेक मोर एनर्जीज। Step out of your comfort zone. Okay, surrender to the divine. It's time to take action. Okay, a romantic cycle begins. New moon in Libra. Okay, okay. स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपके पर्सन अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि उनको लग रहा है कि यार उनको कनेक्ट करना ही पड़ेगा, उन्हें तो बात करनी पड़ेगी, उन्हें तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, है ना। तो ये एनर्जी दिख रही है, जैसे वो छुपे हुए हैं अभी तक, जैसे वो अभी तक अपने ही जोन में हैं, अपनी ईगो में हैं, अपनी प्राइड में हैं, अपने कंट्रोल में हैं, वहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ इनके ऊपर अगर कोई स्पेल रिचुअल हुआ है वो भी ख़त्म हो रहा है। सरेंडर टू द डिवाइन, या उसके बारे में ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी ले रहे हैं। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन। सी, बहुत ज़्यादा स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है और डिवाइन को सरेंडर करना है, ये इस तरीके का दिमाग इनका है। ओके, बहुत इन्होंने अपनी तरफ से जो है ये कर लूँ वो कर लूँ ऐसे वैसे, अब उनको लग रहा है कि नहीं, अब मुझे
मैंने ये सब कुछ करके अपने आप को और ज़्यादा उलझा दिया है, इसलिए मुझे यूनिवर्स पे सरेंडर करना है। जैसे कहते हैं ना, एक डूबता हुआ इंसान जितना वो हाथ पैर मारता है उतना उसके डूबने की ज़्यादा बढ़ जाती है उम्मीद कि वो डूबेगा ही डूबेगा। बट जो एक शांत हो जाता है इंसान, पानी के साथ चलता चला जाता है, वो इंसान फिर भी बच जाता है। तो ये वाली एनर्जी है कि उसको अब उसको ऐसा है कि मुझे अब थोड़ा सा डिवाइन की तरफ सरेंडर करना है, मुझे बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने हैं, क्योंकि मैं उसमें उलझता ही चला जा रहा हूँ, चली जा रही हूँ। ठीक है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। 2 ऑफ कप्स। सो कुछ लोगों के लिए ये इस रिश्ते के लिए सरेंडर कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं बहुत सारी फाइट्स को, आर्ग्यूमेंट्स को ख़त्म करके एंड न्यू बिगनिंग जो है वो कप्स की एनर्जी के साथ करना चाह रहे हैं, प्यार से, इमोशन से, काइंडनेस से, माफ़ करके, माफ़ी मांग के। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई एम सो सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था। तो यहाँ पर हैंग्ड मैन जो आ रहा है वो ये बता रहा है कि जैसे होता है ना 4, 8 और 12 हाउस जो हैं वो मतलब अध्यात्म की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो वही बात है ना, सरेंडर टू द डिवाइन। तो वो जो है ना, जो भी आर्ग्यूमेंट्स रहे, जो भी प्रॉब्लम्स रही, जो भी होगा, जो भी सेक्रीफाइस करना है, जो भी लेट गो करना है, वो सब सरेंडर करके वो इस रिश्ते में अब प्रपोजल के बारे में ज़रूर सोचते हुए, विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अब देख लेते हैं इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देन आई विल चेक थर्ड पर्सन सिनेरियो, आपके पर्सन का आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। द 8 ऑफ वॉन्ड्स, द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स इज लाइक भाई कांटेक्ट तो आने वाला है, आपके पास बहुत जल्दी कांटेक्ट आएगा। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए उम्मीद है यहाँ पर आपको, मतलब देखो सबके लिए नहीं कहूँगी 1 हफ्ते में आएगा, किसी के लिए 1 हफ्ते में आ रहा है, किसी के लिए 1 महीने में आ रहा है, बट कांटेक्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि तीनों कार्ड्स बॉन्ड्स के हैं। और यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रहा है कि पर्सन हो सकता है इमोशंस ना डिस्कस करे, हो सकता है ये इंसान फ्लर्ट करे, हो सकता है कांटेक्ट करे, बात करे, बातचीत शुरू करे, कम्युनिकेशन शुरू करे, आपसे बैठकर बात करना चाहे, चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहे। इमोशंस मैं नहीं कहूँगी कि शो ही कर देंगे, पहली बार में आते आपसे लव यू शव यू बोलने लगेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, बट हाँ अपनी तरफ से एफर्ट्स लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखो प्रॉब्लम 8 ऑफ सॉर्ड्स। प्रॉब्लम इनके बीच में ना विचारों की बहुत, इनके विचार नहीं मिलते आपस में। ठीक है, और प्रॉब्लम में से धीरे धीरे निकल ज़रूर रहे हैं, जैसे मैंने कहा भी है, कोई डिस्प्यूट, कोई डिवोर्स कुछ चल रहा है, निकल भी रहे हैं धीरे धीरे, बट मैं ये नहीं कहूँगी पूरी तरीके से उससे दूर हो गए हैं या पूरी तरीके से उस परेशानी से दूर हो गए हैं, नहीं, परेशान ज़रूर हैं, बट बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट यहाँ चलता हुआ नज़र आ रहा है। ओके ओके, व्हाट इज़ द आउटकम यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या आउटकम होगा थर्ड पर्सन और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच, क्या आउटकम होगा यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। द हायरोफेंट, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी एंड यहाँ पर यूनियन भी हो सकता है, बट यहाँ पे फ्रेंडशिप आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ना हायरोफेंट भी फ्रेंड्स की बात को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 ऑफ कप्स भी फ्रेंड्स की बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है इनका रिलेशनशिप जो है वो फ्रेंडशिप पर चला जाए, बट यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट अगर इनका है तो वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनली कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट किया जाएगा। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द फैमिली सिनेरियो। फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, फैमिली का क्या सोच विचार है। यहाँ पर I'll check 4 cards यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी 4 cards। डोमिनेटिंग फीमेल, मेल, स्पाउस, आउटकम। डोमिनेटिंग फीमेल, ओके, तो वो तो उनको तो ये है कि भाई आज जाते हो, मतलब कल जाते हो, आज चलो, आज निकलो। ठीक है, एंड ये थोड़ा सा आपको पता ही है 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या है, कि मतलब स्टक हैं ये कुछ, ये इनको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली में ये क्या करें, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हेल्पलेस होपलेस हैं, इनको ये सिर्फ इनके कहने पर चलने वाले इंसानों में से दिख रहे हैं। देन स्पाउस की एनर्जी है, दे आर वेटिंग, किसी तरीके का वेट है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड, क्या वेट है इनको, किस चीज़ का वेट है, क्या वेट कर रहे हैं ये, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं स्पाउस। लेट्स चेक।
वो एट द एंड बिगनिंग ही चाह रहे हैं, एट द एंड वो यूनियन ही चाह रहे हैं, एट द एंड एक्सपेंशन ही चाहते हैं, एट द एंड वो आपके साथ फैमिली ही चाहते हैं। आउटकम इज़ लाइक वर्ल्ड, सक्सेसफुल कार्ड है। और पता है क्या है, ये क्या है कार्ड, लास्ट कार्ड है मेजर अरकाना का। मतलब कि पूरा सब कुछ झेल झाल के, जो मैंने शुरू में कहा था कि सब कुछ झेल लिया है इस रिश्ते में, अब वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो आउटकम में भी यही है कि सैटर्न का कार्ड है ना, सैटर्न चाहे धीरे धीरे ग्रोथ देता है, एक्सपेंशन देता है, बट ज़रूर जो है चीज़ों को कर्म को जो है ज़रूर सही रिजल्ट देता है ना। अगर अच्छा कर्म किया है तो उसके अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। एस ऑफ कप्स के साथ न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी विद द एस ऑफ पेंटिकल। ये कंफर्मेशन है कि आप लोगों के बीच में न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, बट यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी है तो बहुत स्लो हो सकती है चीज़ें, ठीक है। 333 लिखकर ज़रूर क्लेम कीजिएगा। लेट्स चेक गाइडेंस क्या है एट द एंड, यूनिवर्स आपको गाइड क्या करना चाहते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स। जितना डर है ना अंदर किसी भी चीज़ को लेकर, आई थिंक मैंने कल भी एक रीडिंग करी है, पर्सनल रीडिंग, उसमें भी मैंने कहा था डरना नहीं है, डरो मत। ना तो डरना है, ना ही उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि हम ना डर डर के जो सोच रहे होते हैं ना, वही एग्जैक्ट मैसेज हमारे साथ लाइफ में बनता है। आई थिंक मैंने ना गीता, भगवत गीता की एक लाइन है, जो जिस चीज़ को ध्याएगा वही पाएगा, कुछ ऐसा, मुझे प्रॉपर नहीं याद आ रहा अभी, मैं फिर भी एक बार देख के फिर से दोबारा बताऊंगी। जो जिस चीज़ को ध्याएगा वही पाएगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि क्या रखोगे, क्या अगर आप ऐसी दृष्टि रखोगे तो क्या आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे? नहीं। दृष्टि अपनी ऐसी रखो, ठीक है, दृष्टि अपनी ऐसी रखो, सब ठीक होगा। इस फियर को निकालो। और फिर से देखो स्कॉर्पियो की एनर्जी है, मैंने आपको कितनी देर से स्कॉर्पियो की बात करे जा रही हूँ मैं कि कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो बोल रही हूँ बार बार। तो थोड़ा सा आप अगर कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो है तो यूनिवर्स से जुड़ना शुरू कर दो, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा पाठ पूजा शुरू कर दो अपनी तरफ से, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना। मुझे पता है आप सब मुझसे बहुत, कुछ लोग तो मुझसे बहुत बड़े हैं, मुझे इतने ज़्यादा आपको समझाना की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं छोटी हूँ आपसे, बट फिर भी अगर मैं हील कर पाती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए आपको। यूनिवर्स से जुड़ना शुरू कर दो, चाहे 10 मिनट बैठो उनके लिए, उनके साथ बैठो 10 मिनट, उनका पाठ सिमरन जो भी करते हो आप करो, बट करना है डेली, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।